हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। जन्म से नेत्रहीन व्यक्ति के साथ गांधारी का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा पिताश्री, कदापि नहीं। लो जी, ओ टुट गए, ओ जुगनू गए, जिदू दे आया ओदे ही गए। उधर ही चले गए। शकुनी नहीं होने देगा भाई। गांधारी रुको, गांधारी। कैसे रुके? नहीं, वो तो बड़े बड़े सपने देख रही है बेचारी, उन्होंने सारा चिकना चूर कर दिया है। अर्थात अर्थात आपने मेरी प्रिय बहन को बताना भी आवश्यक नहीं समझा। लड़का और कठोरता है, अंदर बहुत छोटा होता है पिताश्री, किंतु वेद वेद बहुत बड़ा होता है। दृढ़ होता है एक पिता और कठोर एक शत्रु। शत्रु आराम नाल यार, शकुनी की गल सुनो, बड़ी पायदार गल कर रहे हैं। कंधारी तो भाई बहुत ज्यादा रो रही है। ओए यार, नहीं गांधारी, नहीं, अभी अभी रोने का अवसर नहीं आया है गांधारी, रोने का अवसर नहीं आया है। मैं हूं तुम्हारा भाई, कुछ भी ऐसा नहीं होने दूंगा जिससे तुम्हारी आंखों में आंसू आए। आए। वचन देता हूं, मुझे कोई भय नहीं है हस्तिनापुर का। होंगे वो बलि, होगा उनके पास कुबेर का धन, किंतु तुम्हें और तुम्हारे भविष्य को बदलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं। पिताश्री ने ऐसा क्यों किया? मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे पति जन्म से नेत्रहीन है? मैं इतने सपने तो नहीं देखती ना। गांधारी, वो पति नहीं है तुम्हारा, नहीं है वो पति तुम्हारा। मूर्ख मन भी सपने देखने में मर्यादा नहीं रखता भ्राताश्री। मतलब भविष्य देख लिया था मैंने, एक क्षण में वो भविष्य टूट कर दिखा गया। ये स्वप्न में क्या ज्योतिर्पंच के बड़े पात्र की तरह होते होंगे ना? तो सारी ज्योति उड़ जाती है, पात्र के टुकड़े जैसे रक्त बहा देते। मैं आहत हूं, मुझे बताया तो होता पिताश्री ने।
गांधारी, मैं अभी जाकर हस्तिनापुर संदेश भिजवाता हूं। हमें ये विवाह मान्य नहीं है। ओए वाह, उन्हें आक्रमण करना हो तो आ जाए, तो कर ले, आए। किंतु हमें ये विवाह मान्य नहीं है, नहीं है मान्य। राधाश्री, ओए यार, क्या पिताजी को मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था? पर क्या उन्हें अपने दिव्य संस्कारों पर भी विश्वास नहीं था? गांधारी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? पिताश्री ने मुझे बहुत स्नेह दिया है भ्राताश्री। माता पिता अपने स्नेह का मूल्य नहीं लगा सकते। स्नेह के बदले समर्पण देने का कर्तव्य संतान भी नहीं त्याग सकती। माता पिता पे जब कोई धर्म संकट आए तो बलिदान देने से मैं अपना मुंह नहीं फेर सकती भ्राताश्री। पिताश्री ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, ये बात मुझे आहत करती। किंतु एक राजकुमारी होने के नाते मैं उनका ये निर्णय स्वीकार करती। एक जन्मांध व्यक्ति के साथ किस प्रकार सुख पाओगी तुम गांधारी? किस प्रकार? यदि सुख नहीं मिले तो जो मिले उसे ही सुख मानने में योग्य होता है। प्रजा का सुख स्वयं से अधिक महत्व रखता है, ये उन्हीं के दिए हुए संस्कार है। पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन पिता के संस्कारों पर पुत्री का भी उतना ही अधिकार होता है ना। मुझे ये विवाह कबूल है। मान्य है। मानिए भाई, आप कोई कुछ नहीं कर सकते। किंतु गांधारी, हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने की व्यवस्था करे भ्राता। अब कुछ नहीं होगा, घर जाएंगे घर। क्या करने जा रहे हो? ओ नहीं हो लाइट ऑफ कर रही है भाई। कुमारी, आप ये दिए क्यों बुझा रही हैं? अंधकार से परिचित होने का प्रयास कर रही हूँ। किंतु कुमारी, आपको तो अंधकार से भय लगता है ना? अब नहीं लगेगा। लगता है, बहुत भय लगता है। किंतु अंधकार हमारे जीवन का अंश बनने जा रहा है। हमें अपने भय से संघर्ष करना पड़ेगा।
तो भाई एक जिस बात का डर था ना वही हुआ कि एक मामा शकुनी है ना, उसने तो भाई शकुनी ने तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश की है कि वो ये शादी होने से रोके या कुछ ना कुछ वो करे, लेकिन अब अगर वो ऐसा कोई स्टेप लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है जितने भी एक कंधार के यहाँ लोग हैं या एक राजा है उनके लिए, क्योंकि वहाँ से फौजें फिर से आ जाएंगी, इसीलिए नहीं अब होगा। नहीं, सही बात है। पहले तो भाई लड़के को पता भी नहीं था, लेकिन जब इस चीज़ का पता चला ना, उसका ये ड्रीम या ख्वाब नहीं था कि मेरा जो फ्यूचर हस्बैंड है ना वो इस तरीके का मतलब कि होगा या ऐसा सीन मेरे साथ होगा, लेकिन फिर भी यार वो क्या करे बेचारा। भाई लड़की ने भाई बड़ा ना अच्छा किया है जो भाई अपनी प्रजा के लिए सोचा है और अपने बाप का मान रखा है। जो उसके बाप ने बात की उसका मान रखा है कि वो शादी के लिए मान गई, चाहे जैसे भी मानी। पर भाई शकुनी जो था वो नहीं मान रहा था, उसने करवानी नहीं थी शादी, वो तो भाई जंग करने के लिए तैयार हो गया। अब देखो भाई आगे क्या होता है। भाई मामा शकुनी ने अपने बाप के सामने तो भाई सीना तान के खड़ा हो गया कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा, लेकिन जब भी भाई वो उधर कंधारी के अपनी सिस्टर कंधारी के पास गया है तो उसको उसने बोला है कि ये मैं आपके साथ होने नहीं दूंगा। तो उसने बोला है कि मैं ये अभी संदेशा भेजता हूँ कि हम ये रिश्ता नहीं कर रहे, अगर आपने जंग करनी है तो कर लें। तो भाई जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तो उसकी सिस्टर ने बोला है कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं उन पर भरोसा करती हूँ और मैं ये रिश्ता जो है ये निभाऊंगी। इस तरह ही भाई कंधारी ने तो भाई फुल कोशिश की है कि ये रिश्ता ना हो, क्योंकि उसने वालिद को भी मना कर दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं होने दूंगा। उसने भी कहा कि आपने सिर्फ प्रजा और अपने लिए सिर्फ सोचा है, लड़की के बारे में नहीं सोचा है क्या। लेकिन जिस तरह भाई वो अपने सिस्टर के पास गया है ना तो उसने भी यही कहा कि मैं आपका रिश्ता उधर नहीं होने दूंगा। लेकिन भाई जब वो उधर से जाने लगा तो लड़की ने भाई रोक लिया है। उसने कहा मुझे ये रिश्ता कबूल है और मैं ब्याह उधर ही करूँगी। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि देखो ना ठीक है, इसके आगे वाले जो अगर वो यहाँ पे ना कर देते ना तो रिजल्ट बहुत एक खतरनाक थे, खास कर जो मतलब एक तरबियत होती है या जो एक राजा ने वचन दिया होता है, ये चीज़ें जो है ना वो आके मामला खराब कर देती है। तो इसलिए उसने ये हर चीज़ सामने रख के उसने ये फैसला किया। आप देखो आगे भी क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।